हाँ, तो अपनी चर्चा चल रही थी कि जो भूत हैं, पंच महाभूत स्थूल रूप या सूक्ष्म रूप, और एक है इंद्रियां। तो इंद्रियां जो हैं ये सब करण के रूप में हैं, और इन करणों के द्वारा जो करने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, जो ग्राह्य है, वो है पंच महाभूत और सूक्ष्म महाभूत। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये ग्राह्य हैं। और ये जो इंद्रियां हैं ये ग्रहण है, ये करण है, वो कार्य है, ये क्रिया है। इनमें क्रिया है, उनमें कार्यता है, इनमें ग्रहणता है, उनमें ग्राह्यता है। देखो दोनों के स्वरूप में महाराज जी थोड़ी सी गंभीर बात बोल रहा हूं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो इंद्रियां हैं ये जो इंद्रियां हैं ग्रहण रूप। ये तो समझ में आ रहा है, ग्रहण रूप। हाँ जी, ग्रहण करती हैं समझ। हाँ, गृह्यते अनेनिति ग्रहणम, जिनके द्वारा ग्रहण किया जाता है वो है ग्रहण। और ग्राह्य, जैसे शब्द को ग्रहण करती हैं तो शब्द ग्राह्य हो गया, शब्द जो हो गया वो ग्राह्य हो गया, स्पर्श ग्राह्य हो गया, रूप ग्राह्य हो गया। और है ना, क्रिया किसमें हो गई? नेत्र में। ये ग्रहण इनके द्वारा क्रिया हो रही है। तो ध्यान देने वाली बात है कि क्रिया है नेत्र में, और उस क्रिया के द्वारा जो कार्य है, जो ग्राह्य है, वो है रूप। तो रूप हो गया ग्राह्य, रूप होगा ग्राह्य। जैसे एक होता है प्रकाशक और एक होता है प्रकाश्य। तो प्रकाशन जो क्रिया है वो है नेत्र में, और जो प्रकाश्य है वो है वो वस्तु, वो पदार्थ। तो प्रकाश और प्रकाश्य ये दोनों मिलकर के गुण का रूप बनते हैं। ये जो गुणात्मक सत्ता है, तीन गुण है, ये तीन गुण केवल प्रकाश, क्रिया और स्थिति नहीं है। प्रकाश के साथ में प्रकाश्य भी है, क्रिया के साथ में कार्य भी है, और जो स्थिति है उसके साथ में धार्य भी है। स्थिति मतलब धारण, एक है धारण और एक है धार्य। तो धारण शक्ति और धार्य शक्ति ये दोनों ही है ना तमोगुण का स्वरूप है। सतीश जी समझ में आई बात? ये जी आई है ना जी? हाँ जी राम कुमार जी, महाराज जी समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, पर दोबारा समझाओ वैसे नहीं है ना? बहुत अच्छी तरह से आई। देखो, जहां प्रकाश है वहां हम सत्वगुण का वो माने, जहां क्रिया है वहां रजोगुण माने, और जहां स्थिति है वहां तमोगुण माने। तो स्थिति मतलब धारण, क्रिया मतलब कर्म जहां क्रिया है ना? और प्रकाश जहां है ना, जो ना वस्तु को जानने का, जो वस्तु को जाना जाता है, तो वस्तु को जाना जाता है तो जानने की क्रिया जो है ना वो है इंद्रियों में। और जिसको जाना जा रहा है वहां तो जानने की क्रिया नहीं है, वो तो जेय रूप बन रहा है, वो तो प्रमेय रूप बन रहा है। राम कुमार जी, हाँ सुन रहा हूँ महाराज जी, ध्यान से सुन रहा हूँ, है ना? तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो भूतेंद्रियात्मक जो शब्द बोला गया है वो इसलिए बोला गया है कि इनके दोनों रूप समझाए जा रहे हैं। इसका क्रिया रूप भी समझाया जा रहा है, इसका कार्य रूप भी समझाया जा रहा है, इसका प्रकाशन रूप भी समझाया जा रहा है, इसका प्रकाश्य रूप भी समझाया जा रहा है, इसका है ना धारण रूप भी समझाया जा रहा है, इसका धार्य रूप भी समझाया जा रहा है। इसलिए ये भोग है ना जो ना भूतेंद्रियात्मक शब्द पढ़ा है यहाँ पर। इसी को दर्शनों की भाषा में बोला जाता है एक व्यवसाय रूप और एक व्यवसेय रूप। व्यवसाय रूप है करण, इंद्रियां जो ना, जो इंद्रियात्मक है, और जो व्यवसाय रूप है वो है भूतात्मक। व्यवसाय रूप जो जेय है, जो कार्य है, और जो धार्य है। फिर से ध्यान देना, जो व्यवसाय रूप है वो व्यवसाय रूप क्या है? या तो जेय रूप होगा जिसको जाना जाएगा, या फिर कार्य रूप होगा जिसको किया जाएगा, या धार्य रूप होगा जिसको धारण किया जाएगा। और एक है व्यवसाय रूप। व्यवसाय रूप में प्रकाशन है, प्रकाश है, क्रिया है, और है ना धारणा है, ये धारण है, स्थिति है। तो यहां है क्रिया, प्रकाशन, प्रकाशन, प्रकाशन है, क्रिया है और धारण है, ये धारणा है। मतलब
व्यवसाय में तो प्रकाशन और प्रकाश ही बोले ना आपने। हाँ, व्यवसाय में प्रकाशन, क्रिया और धारण, 3 चीज बोली। हाँ समझ गए वो, ठीक है, प्रकाश क्रिया स्थिति तीनों आ गए ना। हाँ जी। और व्यवसाय में प्रकाश्य, कार्य और धार्य। प्रकाश्य को है ना जे भी बोल सकते हैं, प्रकाश्य को जे भी बोल सकते हैं ना। जी बिल्कुल। तो उसमें बन जाएगा ज्ञान। एक है ज्ञान, एक है जे। ज्ञान का मतलब क्या है? तो गुण मिले महाराज जी प्रकाश के। मैंने इंद्रियों के रूप में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, तो ज्ञान का मतलब होगा जिसके द्वारा जाना जाता है। ये करण साधन है, भाव साधन नहीं। जिसके द्वारा जाना जाता है वो है ज्ञान। ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। हाँ बोलते हैं महाराज जी ज्ञान। तो ज्ञानेंद्रिया में जो ज्ञान शब्द है ना, वो ज्ञान शब्द करण साधन है। ज्ञायते अनेति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है। प्रमाणम, प्रमीयते अनेति प्रमाणम, जिसके द्वारा जाना जाता है। इंद्रियों को प्रमाण कहा जाता है, इंद्रियों को ज्ञान कहा जाता है, इंद्रियों को प्रकाश्य कहा जाता है, प्रकाशन कहा जाता है। प्रकाशन, उसके द्वारा प्रकाशित होती हैं चीजें, उसके द्वारा जानी जाती हैं, उसके द्वारा प्रमित होती हैं। ठीक है। ठीक है महाराज जी। हाँ, तो ये जो इंद्रियात्मक जो है, इंद्रियात्मक है, ये व्यवसाय रूप है। व्यवसाय रूप मतलब ज्ञान, क्रिया और धारण। और एक है व्यवसाय रूप, तो वो है जे, ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना गया, वो जे रूप। वो है कार्य रूप, क्रिया के द्वारा जिसको किया गया। और है ना जो है एक है धारण रूप। नहीं समझी, धारे आएगा ना। हाँ मतलब जो धारण आएगा यहाँ पर ना, धारण बोलो, धारणा नहीं बोलो। समझी, धारण तो, प्रकाश, धारण तो क्रिया, व्यवसाय रूप था ना। हाँ व्यवसाय तो बताना हूं अभी। प्रकाश, क्रिया और धारण। और व्यवसाय रूप में आएगा प्रकाश्य, कार्य और धार्य। हाँ जी। जी। तो ये जो ना, चाहे वो प्रकाश रूप हो, चाहे वो प्रकाश्य रूप हो, ये सत्व धर्म है, सत्वशील है ये। चाहे वो क्रिया रूप हो, चाहे वो कार्य रूप हो, चाहे क्रिया रूप हो और चाहे कार्य रूप हो। हम देखते हैं इस संसार में क्रिया कहां पर है? इंद्रियों में, रज में हुआ इंद्रियों में है, हमारा जी। है ना। इंद्रियों में क्रिया है, पदार्थों में थोड़ी है। हाँ पदार्थ तो नहीं है। इंद्रियों में है। पर इंद्रियों से उसमें जो कार्यता आती है, इंद्रियों की क्रिया के द्वारा जो कार्य बनता है, ये कार्य जगत है। ये संसार क्या है? कार्य जगत। तो ये कार्य जगत में जो कार्यता आई है, ये भी रजोगुण के कारण से है। ये समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है महाराज जी आगे समझ। रजोगुण को अपन यदि क्रिया क्रिया मान लेंगे तो रजोगुण केवल इंद्रियों का विशेषण हो जाएगा। यदि सत्वगुण का हम ये मान लें कि ज्ञान ही ज्ञान, तो ज्ञान तो इंद्रियों में है, पदार्थ में कहाँ है? ओम महाराज जी। हाँ ओम। महाराज जी आपने कहा कि कार्य क्रिया केवल इंद्रियों में है, पदार्थ में नहीं है। क्रिया तो पदार्थ में भी है महाराज जी। बताओ कैसे? जैसे नदी के अंदर पानी बह रहा है तो पानी के अंदर क्रिया हो रही है। ओ महाराज जी, हाँ ओम ओम। वो प्रतिक्रिया करते हैं, पदार्थ होते हैं ना जो प्रतिक्रिया करते हैं। देखो दूसरे पे आश्रित होते हैं। मैं एक बात बताता हूं। नदी में जो पानी बह रहा है, वास्तव में वो जो क्रिया है ना, वो कर्मेंद्रिय का परिणाम है। अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी ना, वो चर्चा ये चल रही है, इस संसार में जो भी कुछ क्रिया हो रही है वो भोग है। और भोग क्या है? कर्माशय का है। और कर्माशय काय का है? कर्म का है। और कर्म किसका है? कर्मेंद्रियों का है या नहीं है? जी महाराज जी। तो क्रिया जहां पर भी है ना, वास्तव में वो कर्मेंद्रिय की है। वो यहां तक आई है, यहां तक आई है। मतलब मैं तो ये यहां तक कहता हूं, ये धरती जो घूम रही है ना, ये धरती जो घूम रही है, ये किस लिए घूम रही है? बहुत सारे चित्त जो है ना, जो भी चित्त इसके घूमने से लाभ ले रहे हैं, उन तो कारण तो ठीक है, उसके कारण है ना, कारण वो मैं समझाता हूं। मैं एक बात, मैं पूरी बात बोल दूं। धरती जो घूम रही है, उस घूमने से जो सुख दुख मिल रहा है,
तो वो जो सुख दुख मिल रहा है वो जिन चित्तों को मिल रहा है उन चित्तों का जो कर्माशय है, और वो जो कर्माशय है जिस कर्म के कारण से बना है, शुक्ल और कृष्ण और ना जो ना वो कर्म, और वो जो कर्म जिन इंद्रियों के द्वारा किया गया है उसका परिणाम है या नहीं है? ठीक है महाराज जी, चित्त तो बन रहे हैं, ये तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो धरती में जो क्रिया है ना, ये क्रिया उन कर्मेंद्रियों की क्रिया है, इसकी खुद की नहीं है। ये कार्य जगत है। इसको आप है ना क्रिया की बजाय ज्ञान से समझो जरा। ज्ञान किसका है? जी ओम। आवाज चल गई महाराज। हाँ, ज्ञान किसका है? ज्ञान किसका है? ज्ञान तो इंद्रियों का ही होना चाहिए। ये जो संसार है तो जे है ना, जी महाराज ज्ञान तो इंद्रियों में है। ये बात तुरंत समझ में आ गई। जी। जबकि संसार में भी ज्ञान हो ही रहा है, आपने वो ज्ञान तो हो ही रहा है, जी संसार का ज्ञान हो रहा है, संसार का ज्ञान हो रहा है। संसार का जो ज्ञान हो रहा है ना, इसलिए संसार कितना जे रूप बन रहा है। जी संसार जे रूप बन रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्ञानेंद्रियों का विषय है। ऐसे ही कर्म कर्मेंद्रियों का विषय है। उन कर्मेंद्रियों के कारण से इस संसार में कार्यता आ गई है। जैसे ज्ञान के कारण से जेता आ गई थी, वैसे ही कर्मेंद्रियों के कारण से इसमें ना कार्यता आ गई है। ये कार्य जगत है ये, जी ठीक है ना? इसको अपन कार्य जगत बोलते हैं, क्रिया जगत नहीं बोलते हैं। जी। ना क्रिया जगत बोलते हैं, कार्य जगत बोलते हैं। महाराज कार्य जगत तो इस दृष्टि से बोलते हैं कि वो जो मूल प्रकृति का कार्य है, इसलिए इसको कार्य जगत इस दृष्टि से बोलते हैं। ये कार्य जो होता है ना वो क्रिया का होता है। देखो, ये देखो, मैं मूल बात बताऊं ना, तो कार्य जो है ना वो क्रिया का होता है। कार्य क्रिया का होता है। जी महाराज जे तो ज्ञान का ही होगा ना। जी। ए? जे तो महाराज जी ज्ञान का जे तो होगा, लेकिन ज्ञान भी तो अपने आप में एक पदार्थ है। वो ज्ञान पदार्थ है। मैं यही बात कह रहा हूं कि ज्ञान के कारण से जे होगा। तो ऐसे ही कार्यता जो आती है किसी भी चीज में, वो क्रिया के कारण से आती है। जी क्रिया ना हो, ओम, जी महाराज जी। क्रिया ना हो तो कार्यता हो सकती है क्या? क्रिया के बिना कार्यता नहीं हो सकती जी। हाँ, ये आप अपन ने जो ना धारणा ये बना रखी कि भैया मूल प्रकृति के कारण से ये कार्य है, ये कार्य जगत है, वो कारण है और ये कार्य है। पर मैं आज आपको नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि जी, कार्यता जो आती है वो क्रिया के कारण से आती है जी है ना? और क्रिया कर्मेंद्रिय में है। जी। मतलब क्रिया जो है ना वास्तव में तो चित्त में है, पर चित्त का की वो शक्ति जो क्रिया करती है उसको हमने 5 भागों में बांट दिया जी है ना? जैसे एक ही शरीर है, शरीर एक है, हाथ अलग अलग कुछ नहीं है इसमें, हाथ अलग है, पैर अलग, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपन ने उसमें जो ना अलग अलग अंग को नाम दे देते हैं। देखने वाली जो शक्ति है वो जितने हिस्से में है उसको अपन ने आंख नाम दे दिया है। पर आंख कोई अलग थोड़ी है, शरीर ही हो तो, जी है ना? जैसे हाथ है तो हाथ शरीर ही है, शरीर का मतलब कोई अलग नहीं है शरीर से। लेकिन जिन अंगों में जिस हिस्से में हाथ का गुण आ रहा है, जिस हाथ कहने से हम जो समझते हैं वो शक्ति जिस अंग में है उसको हमने हाथ नाम दे दिया। जी पैर कहने से जो शक्ति हमें समझ में आती है वो जिसमें है उसको हमने पैर नाम दे दिया। ऐसे ही चित्त जो है ना, चित्त के भीतर जो शक्तियां हैं तो उन शक्तियों को हमने एक एक नाम दिया है। मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूं और ये बहुत तात्विक बात बता रहा हूं जी महाराज जी। कि ठीक है, चित्त को हमने 23 भागों में विभाजन किया है। जी चित्त को हमने 23 भागों में विभक्त किया है। वास्तव में चित्त ही सब कुछ है। ये चित्त का ही विस्तार है जो कुछ भी है ना, ये जो हम देख रहे हैं। एको हम बहुत श्याम, एक हूं मैं बहुत हो जाऊं, है ना? एक हूं मैं बहुत हो जाऊं, अलग अलग रूपों में बढ़ जाऊं, है ना? इतने रूपों में बढ़ गया मैं कि मेरा असली रूप ही नहीं पता चला। महाराज जी ये तो समष्टि चित्त बोल रहा है ना जी, व्यष्टि चित्त तो फिर भिन्न है। व्यष्टि चित्त भी जो है ना, व्यष्टि चित्त जो है वो व्यष्टि चित्त भी ऐसा कैसे ही है जैसे समष्टि चित्त है। समष्टि चित्त का विस्तार बहुत समग्र रूप से है, व्यष्टि चित्त का विस्तार जो है वो अल्प रूप में है। पर आपका जो मन है वो आपका मन आपके चित्त का ही तो विस्तार जी है या नहीं है? जी बिल्कुल। और आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपका चित्त का ही विस्तार है। जी महाराज जी।
और आपका जो है ना, जो है ना, जो अहंकार है वो आपके ही चित्त का विस्तार है। जी महाराज जी। तो कोई व्यक्ति जब सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व की बात करता है, तो 18 तत्व का मतलब है उस चित्त में 18 प्रकार की शक्तियों के द्वारा हमने उसको 18 विभाग बना दिया है। तत्वता देखा जाए तो एक ही है। जी महाराज। ठीक है ना? तो महाराज जी बिल्कुल नया कंसेप्ट है जी, बिल्कुल। हाँ, नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब मैं एक बात ये बता रहा हूं कि वो जो क्रिया है ना, वो चित्त का धर्म है। चेष्टा चित्त का धर्म बताया ना। जी गुरु। निरोध धर्म संस्कार परिणामोथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्म दर्शन वर्जिता। तो जी चेष्टा एक उसकी शक्ति है। वो जो चेष्टा है वो हमने 5 भागों में विभक्त कर दी है, और 5 भागों में विभक्त कर दी, इसलिए 5 शक्तियां, उसका रूप 5 स्वरूप बना दिया हमने कि 5 है ना, कि ये है ना 5 कर्मेंद्रिया बना दी। ठीक है ना? पर वास्तव में देखा जाए तो वो 5 नहीं, वो एक ही थी, पर चूंकि उसमें 5 अलग अलग हमने रूप दे दिए, इसलिए 5 उसका नाम दे दिए हैं। जब हम एक बोलना होता है तो कर्मेंद्रिय बोल देते हैं। जी महाराज। और ये जो कर्मेंद्रिय है, इस इनमें जो क्रिया है, ये जो चेष्टा है, उसके कारण से इस संसार में कार्यता आ रही है। क्रिया के कारण से कार्यता है। जी। ठीक है ना? जी महाराज। हाँ जी। जैसे ज्ञान के कारण से जेयता है और धारणा के कारण से धारिता है। ठीक है ना? तो ये जो दृश्य जगत है, ये दृश्य जगत दोनों रूप वाला बताया है यहां पर, कि वो भोग रूप भी है और अपवर्ग रूप भी है, नहीं, वो भूत रूप भी है और इंद्रिय रूप भी है। भूत रूप में वो प्रकाशन नहीं है, वो प्रकाश रूप है। वो क्रिया रूप नहीं है, वो कार्य रूप है। और वो धारण रूप नहीं है, वो धार्य रूप है। ओ महाराज जी, ओम जी। हम ये कार्य रूप को क्रिया रूप मान लेते हैं, ये हमारी भूल है। हाँ, क्रिया कार्य में आकर के समाप्त होगी। क्रिया का जो विस्तार है ना, क्रिया का परिणाम है ये तो कार्य। क्रिया का जो विस्तार है वो कार्यता में जाकर के ही समाप्त होगा। जैसे ज्ञान जे के में जाके समाप्त होता है, जे नहीं हो तो ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में हमें ज्ञान को अलग और जे को अलग बता करके समझाना पड़ेगा। जी। जैसे क्रिया मैंने अलग समझाई और कार्य अलग समझाया, और फिर मैं ये भी समझाऊंगा कि क्रिया ही वहां तक खिंच रही है। जैसे मैंने बताया कि धरती जो घूम रही है, ये किसका परिणाम है? ये सारे चित्त की जो कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों का परिणाम है। जी। ये धरती खुद से नहीं घूम रही है, जी। बड़ी है इसलिए इतने सारे चित्त कर्म कर रहे हैं, तब जाके घूम रही है ये। जी महाराज। पूरण जी। हाँ, ओम प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ गुरु जी, राम कुमार जी। ये तो सब परस्पर अंग अंगा भाव से ही तो हो रहा है। हाँ, राम कुमार जी, हमारा जी, ये कॉन्सेप्ट स्पष्ट हुआ? हमारा जी तो स्पष्ट हो गया। हाँ, तो ये जो कार्यता है और ये करणता है। हाँ जी, हाँ बोलिए। जो यह कार्य शब्द है, जिसमें हमें संशय हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि कोई क्रिया की कोई कार्य हो रहा है, तो उनका अलग नहीं आ पा रहा। एक बात बताओ। ओम। हाँ, ओम जी, ओम। जी जी जी। एक होता है भक्षण क्रिया हाँ जी। और एक होता है भक्ष्य, जी। है ना? दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? भक्षण क्रिया और भक्ष्य अलग अलग हैं जी, है ना? तो जो भोजन हम खाएंगे वो भोजन है। भक्ष्य मतलब भोजन हो गया, है ना? खाना जो है वो क्रिया हो गई, है ना? हाँ जी हाँ जी। पर बिना भक्ष्य के भक्षण करके दिखाओ जरा। हमारा जी, है? हमारा जी, हाँ, पर क्रिया दोनों में है। क्रिया दोनों में। अब मैं यही तो बोल रहा हूं कि बिना भक्ष्य के भक्षण करके दिखाओ। नहीं है? नहीं है ना, संभव नहीं ना। आपकी आवाज कट जाती है, आप है ना फोन को एक जगह स्थिर रख करके बोलेंगे तो आवाज साफ आएगी जी। अच्छा जी। हाँ, अब बोलिए। नहीं हो सकता, हाँ जी, नहीं हो सकता समझे, भक्ष्य के बिना भक्षण क्रिया नहीं हो सकती। तो अपन क्या मानते हैं, कई बार ऐसा मान लेते हैं कि ये भी भक्षण है। भक्ष्य को भी हम भक्षण मानते हैं, जी। क्योंकि बिना भक्ष्य के भक्षण नहीं है। ठीक है ना? पर वास्तव में देखा जाए तो भक्षण क्रिया वो भक्ष्य पर जाकर समाप्त होती है। वो भक्षण क्रिया का ही विस्तार है। भक्षण के कारण से वो भक्ष्य बना है, भक्षण के कारण से वो भक्ष्य बना है।
बिना भक्षण के वो भक्ष्य नहीं है। तो ये जो संसार है इसको हम कार्य जगत जो बोलते हैं वो क्रिया के कारण से बोलते हैं, क्रिया के कारण से कार्य है ये, प्रकाशन के कारण से प्रकाश्य है, धारण के कारण से धार्य है। तो धार्य में, कार्य में और प्रकाश्य में ये जो सत्व रजस तमस जो प्रकाश क्रिया स्थिति है ये वहां पर भी मौजूद है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। कार्य में क्रिया है, वो क्रिया का परिणाम है, पर चूंकि क्रिया है कर्मेंद्रियों में, कहीं और क्रिया मानी नहीं गई है। क्रिया तो जो ना साफ साफ कह दिया, कर्मेंद्रियों में क्रिया, ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान, है ना। तो क्रिया या ज्ञान जो ना ये चित्त के जो है ना अंग हैं, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया उन्हीं में है। चित्त के जो अंग हैं ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया उन्हीं में ही ये क्रिया मतलब ना ज्ञान और क्रिया है, और जगह नहीं है। लेकिन उसका विस्तार हम पूरी जगह देखते हैं, इसलिए ये सारा संसार इस चित्त का ही विस्तार है। ये हमें प्रोसेस माननी पड़ेगी फिर। और समझी आपकी आवाज फिर कट रही है। फोन को दूसरी जगह रखो। समझी चित्त की जो शक्ति कार्य क्रिया करती है उसको फिर 5 भागों में बांटा है हमने, उसको 5 भागों में बांट दिया है, बिल्कुल सही। नहीं, क्रिया करती है या कार्य करती है? हाँ, जो क्रिया करती है, क्रिया करती है, ठीक है जी, है ना, क्रिया शक्ति इसमें है। और क्रिया के द्वारा इस संसार में फिर कार्यता आती है जी, समझे। हाँ जी। जी, तो ये जो दृश्य जगत है, दृश्य जगत में प्रकाश क्रिया स्थिति 3 चीज बता दी, और इन 3 चीजों के साथ साथ ये भी बताया कि इन 3 चीज में एक व्यवसाय रूप है और एक व्यवसाय रूप है। तो व्यवसाय रूप जो है वो भूतों में है और व्यवसाय रूप है वो इंद्रियों में है, इसलिए भूतात्मक और इंद्रियात्मक ही अलग अलग बताई बात। ठीक है, ये भूतात्मक और इंद्रियात्मक। हाँ, अब इसको पढ़ते हैं। महाराज जी, हाँ ओम जी। महाराज जी 2 बच्चे हैं, नमस्ते करना चाह रहे हैं। हाँ नमस्ते जी, सबको नमस्ते। एक तो अपने वकील साहब के बच्चे हैं अशोक जी के, हाँ हाँ हाँ, और एक मेरे विशेष मित्र हैं प्रदीप जी। जी साहब, हाँ, राम राम जी, राम राम। ठीक है महाराज। हाँ जी। तदेत दृश्यम, तो ये जो दृश्य है भूतेन्द्रियात्मकम, भूतेन्द्रियात्मक है। भूत भावेन पृथिव्यादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते, भूत भाव से पृथिव्यादि के द्वारा, पृथिव्यादि जो भूत भाव है उनके द्वारा सूक्ष्म और स्थूल रूप से परिणमते, परिणाम को प्राप्त होता है। ये दृश्य जगत, दृश्य जगत ही जो है, दृश्य जो है ये भूत भाव में मतलब व्यवसाय रूप में, पृथिव्यादि के रूप में सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप में परिणाम को प्राप्त होता है। अभी यहाँ पर परिणाम की बात कर रहे हैं पूरन जी, पर अभी यूं नहीं कह रहे हैं कि परिणाम बिना प्रयोजन के है या प्रयोजन के है, अभी ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, पहले परिणाम दिखा रहे हैं। तथा इंद्रिय भावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्म स्थूलेन परिणमते, और इंद्रिय भाव के द्वारा मतलब जो व्यवसाय भाव के द्वारा, श्रोत्रादि के द्वारा, है ना, सूक्ष्म और स्थूल रूप जो है उसके द्वारा, है ना, परिणाम को प्राप्त होता है दृश्य जगत। सूक्ष्म और स्थूल जो ज्ञानात्मक और कर्मात्मक जो इंद्रिया हैं, ज्ञान और कर्म जो ना, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया वो स्थूल हो गई, और सूक्ष्म इंद्रिया हो गई मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म हो गया। तो इस रूप में परिणाम को प्राप्त होता है। तब तो न अप्रयोजनम, और ये जो परिणाम है ये बिना प्रयोजन का नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट बोल दी कि ये जो परिणाम है ये परिणाम बिना प्रयोजन का नहीं है। कोई भी परिणाम है वो सब प्रयोजन का ही है, बिना प्रयोजन के कोई भी परिणाम नहीं है। तो सारा का सारा जो ये खेल है ये प्रयोजन के लिए है ना, न अप्रयोजनम, अप्रयोजन के लिए नहीं है, अपितु प्रयोजनम उदरीकृत्य प्रवर्तते, प्रयोजन को सामने रख करके ये प्रवृत्त होता है। यहाँ कोई भी क्रिया है, यहाँ कोई भी ज्ञान है, यहाँ कोई भी भूतों में परिणाम है, वो सारा का सारा बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं है। इति, तो वो प्रयोजन क्या बताया, तो बोले भोगापवर्गार्थम ही तदृश्यम पुरुषस्य इति। तो ये भोगापवर्गार्थ है, ये दृश्य पुरुष का जो भोगापवर्ग है यही इसकी दृश्यता है। तो भोगापवर्गार्थ ही दृश्य है। यदि भोगापवर्गार्थ न दे सके वो, तो दृश्य की दृश्यता समाप्त हो जाएगी। हाँ जी आचार्य जी। महाराज जी ये उदरीकृत्य क्या शब्द है जी? उदरीकृत्य मतलब उसको हृदय में रख करके, जी महाराज, है ना, धन्यवाद। हाँ, उसको ध्यान में रख करके, मतलब हृदय में रख करके मतलब उसको ध्यान में रख करके,
है ना, या उसको सम्मुख रख करके, जी गुरु जी। ठीक है ना। तो प्रयोजनम उदरीकृत्य है, प्रयोजन को सम्मुख रख करके, प्रयोजन है इसलिए ये सब प्रवृत्त हो रहा है ना। तो ये बिना प्रयोजन के नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानने। अब प्रयोजन किसका है, तो हम ये देखेंगे कि जो स्वतंत्र कर्म है, स्वतंत्र कर्म तो जो है वो तो नए भोग को पैदा कर रहा है, और जो परतंत्र कर्म है वो पुराने भोग को चुका रहा है। और वो परतंत्र भोग जो है ना, वो पुराने भोग को जो चुका रहा है, तो वो पुराना भोग क्या है, वो थोड़ा सा हम स्पष्ट देखें। तो पुराना भोग जो है, जिसको वो सुख दुख दे रहा है उसका भोग है, जिसको भी सुख दुख दे रहा है वो उसका भोग है। और वो भोग जो ना, जिसको सुख दुख मिल रहा है उसका भोग है। तो इसलिए इसके शरीर में जो भी बदलाव आ रहा है वो बदलाव उसके भोग के कारण से आ रहा है, और उसके कारण से यदि इसको थोड़ा बहुत सुख दुख मिल रहा है तो वो सुख दुख इसके कोटे से कट जाएगा। लेकिन मुख्य प्रयोजन वो है, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन एक बात यह है कि ये जो शरीर है ये दूसरे को सुख दुख देने के लिए नहीं पैदा हुआ है, ये तो स्वयं के सुख दुख भोगने के लिए पैदा हुआ है। ये अलग बात है कि उसके शरीर का उपयोग व्यवस्था करके दूसरे के सुख दुख भी उससे दे देती है। यदि दूसरे के सुख दुख देने के लिए ही वो शरीर पैदा होता तो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती थी, क्योंकि दूसरे को सुख दुख देना है तो वो तो देना ही, तो अनंत काल तक देना ही पड़ेगा। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि शरीर से जो हमें शरीर मिला है वो अपने सुख दुख के लिए मिला है, लेकिन इस शरीर के द्वारा दूसरे को सुख दुख दिया जा सकता है। तो इस शरीर के द्वारा दूसरे को सुख दुख दिया जा सकता है, और अपना सुख दुख भी इस शरीर से हम भोगते हैं। और ये बिना प्रयोजन के नहीं है, ये सारा का सारा प्रयोजन वाला है। ये प्रयोजन को सामने रख करके ही यहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं। ये बात इसमें दृश्यता में घटा दी गई है कि दृश्य जगत में जो भी क्रिया है, जो भी परिणाम है, वो परिणाम किसी न किसी प्रयोजन के लिए है। और वो प्रयोजन क्या है, वो भोगापवर्गार्थम, वो भोगापवर्गार्थ है। और भोग का स्वरूप भी बताया है कि भोग क्या है और अपवर्ग क्या है, तो वो स्वरूप की चर्चा अपन फिर कल करेंगे, है ना। आज पाठ को ही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम जी ओम प्रणाम। नमस्ते जी, प्रणाम प्रणाम जी, ओम प्रणाम। स्वामी जी एक बात पूछनी थी स्वामी जी। हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। सनातन को स्वीकार करने वालों के लिए भी एक लिंक भेज दिया करूं, जिन्होंने कुछ लोग हैं जिन्होंने सनातन को स्वीकार किया है। जी जी, हाँ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पंडित महेंद्र